चलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमजा नसीर है और मैं भी सेमेस्टर सेक्शन बी से हूँ। हमारा ग्रुप नंबर 5 है और इसमें ये तमाम मेंबरान शामिल हैं। हमारा जो मेंबर्स में हमारे पास मुफसरा कैसर, हमना रसूल, सारा लतीफ़, सिद्रा अरशद, हमाद अली, ज़रीना सैफ, फरवा बतूल और अमन परवेज़ है। हमारे प्रोजेक्ट का जो बेसिकली पर्पज़ है, जो नाम है हमारा, वो है हमने लॉजिक गेट्स को स्टडी करना है और उनको सेटअप करना है। उनको सेटअप करना मतलब हमें उनको बनाना है और देन उनको स्टडी करना है कि काम कैसे करते हैं और हमें कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि हम लॉजिक गेट्स को बेसिकली पढ़ते क्यों हैं, इनको बनाते क्यों हैं, हमें ज़रूरत क्या पड़ती है इनको डिफ़ाइन करने की। तो इसकी कुछ एप्लीकेशन हैं, नॉट गेट, आर गेट और एंड गेट। सबसे जो बेसिक इसकी एप्लीकेशन है नॉट गेट। एप्लीकेशन बाद में आपसे पूछ लेते हैं, आप ये हमें बता दें कि किस तरह से आपका ये सर्किट काम करता है। हमारे सर्किट में बेसिकली इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें सर्किट डायग्राम को स्टडी करना पड़ता है। उसमें हमने एक इनपुट दिया जाता है जो कि सोर्स होता है और आगे हमने जो है ना क्लोज स्विच एज अ डायोड के तौर पे जो है ना डायोड यूज़ किया होता है। वो एज अ ओपन स्विच एज अ क्लोज स्विच काम करता है और हमें पता है डायोड जो है वो एक वन वे कंडक्शन करता है। तो जब भी हम क्या कहते हैं जैसे इनपुट अप्लाई करते हैं, अगर हम क्या कहते हैं उसको फॉरवर्ड वाइज करेंगे डायोड्स को, तो वो करंट को पास करने देगा और उस केस में हमारे पास जो है ना लैंप जो है वो ऑन होगा। अगर हमने क्या कहते हैं उसकी जो क्या कहते हैं रिवर्स वाइज कर दिया दोनों केसेस में, ए और बी को, ये और गेट है, इसमें हमने पैरेलल में डायोड्स लगाए हुए हैं। अगर वो रिवर्स बाइस्ड होंगे तो वो एज अ ओपन स्विच के तौर पे काम करेंगे। जब ओपन स्विच के तौर पे काम करेंगे तो जैसे करंट फ्लो आगे नहीं कर सकेगा, करंट फ्लो नहीं कर सकेगा तो उसकी वजह से हमारे पास एलईडी ऑफ ही रहेगी। इनमें से दोनों इस केस में अगर एक भी स्विच जो है हमारे पास एज अ क्लोज स्विच काम करे, मतलब वो फॉरवर्ड बाइज्ड हो, तो हमारे पास आउटपुट जो है वो मैक्सिमम होगा और एलईडी ग्लो करेगी। और इसी को हमने जो है एक बॉक्स ला के जो बिल्ट इन सर्किट है उसके तौर पे हम लेके आए हैं ताकि जो हमारे बाद आने वाले मेंबरान्स हैं वो भी इसके ऊपर काम कर सकें, ईज़िली काम कर सकें। इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास एंड गेट है उसमें से अगर हम जो है दोनों इनपुट्स जो हैं अगर वो लो पे रखें तो हमारे पास जो एलईडी है वो ग्लो नहीं करेगी। और यही बेसिकली इधर हो रहा है, दोनों जो हैं ऑफ स्टेट पे हैं और इस वजह से एलईडी ग्लो नहीं कर रही। अभी लास्ट वाला केस देखते हैं कि जब दोनों ही ऑन होंगे, दोनों में इनपुट हाई होगा तभी हमारे पास एलईडी ग्लो करेगी। तो ये इस तरह से इनको क्लिक करते हैं, देखें दोनों इनपुट हाई पे हैं तो हमारे पास पोटेंशियल आउटपुट में हमें हाई मिल रहा है। और ये इसी चीज़ को वेरीफाई कर रहा है कि दोनों डायोड्स एज अ क्लोज स्विच के तौर पे काम कर रहे हैं और हमारे पास एलईडी ग्लो कर रही है। इसी चीज़ को, इसी सर्किट को, बिल्ट इन सर्किट को हमने जो है ब्रेड बोर्ड के ऊपर भी सर्किट कैसे जोड़ते हैं और उनको कैसे वर्किंग करती है, ये सब कुछ हमने इधर बना के दिखाया हुआ है। ये हमने दो डायोड्स लगाए हुए हैं, एक जो इसकी ब्लैक साइड होगी वो पी टर्मिनल को शो करती है और जो सिल्वर साइड है वो एन टर्मिनल को शो कर रही है। ये हमने रजिस्टर लगाया हुआ है और ये एलईडी लगी हुई है। ये इसके जो दो वायर्स नज़र आ रही हैं, ये इनपुट ए और इनपुट बी जो कि इधर थी, इनपुट ए और इनपुट बी के लिहाज से वर्किंग कर रही हैं। तो जैसे कि इधर जब तक दोनों जो हैं 1 पे होंगे तो हमारे पास टर्मिनल हाई होगा, आउटपुट जो है वो हमें हाई मिलेगा। तो ये हमने जो हाई टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट किया हुआ, दोनों इनपुट जो है वो हमारे पास हाई पोटेंशियल का यानी 1 है। तो इस वजह से हमारे पास एलईडी जो है वो ग्लो कर रही है। अच्छा, आप बता दें कि ये आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं जिस गेट, कौन सा गेट है ये? हाँ जी, ये और गेट है। और गेट है। तो और गेट के ऑपरेशन हमें बता दें, कौन सा ऑपरेशन इसमें यूज़ होता है? और गेट में हमारे पास जो मैथमेटिकली ऑपरेशन यूज़ होता है वो एडिशन का होता है और एंड गेट है उसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का होता है। अच्छा, आप कह रहे हैं यहाँ पे जो है हम जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं 1 और 0 की फॉर्म में, क्या हम 1 ही अप्लाई करते हैं, 0 ही बेसिकली ये जो सर्किट्स हैं जो हमारे पास काम कर रहे हैं, वोल्टेजेस बेशक हम कहेंगे तो 5 वोल्ट देते हैं, 10 वोल्ट देते हैं, तो वो जो वोल्टेजेस दे रहे हैं वो तो हम उनको 5 और 10 की फॉर्म में दे रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो इनको बेसिकली आगे जो हमें यूज़ करना था, कंप्यूटर की लैंग्वेज हमें पता है बाइनरी होती है और वो बुलियन अलजेब्रा में हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म नहीं होती है। तो हमारा ज़्यादातर काम कंप्यूटर्स वगैरह में हो रहा है होता है, इस वजह से हम इसको 0 और 1 की फॉर्म में शो करते हैं। बेसिकली इधर अगर आप 5 वोल्ट पीछे से दे रहे हैं तो इधर से 0 का मतलब 0 होगा और 1 का मतलब 5 वोल्ट होगा। लेकिन हमने इसको टेबल की फॉर्म में 0 एप्लीकेशंस भी दो बता दें सारे। सबसे जो इम्पोर्टेंट और जो मुझे अच्छा लगता है वो है नॉट गेट। नॉट गेट की एप्लीकेशन ये है कि जब हम इसको इनपुट नहीं भी दे रहे होते तो हमारे पास जो आउटपुट है वो मैक्सिमम दे रहा होता है। यानी ये इस तरह से वर्क करता है कि हमारे पास इनपुट हम कुछ भी नहीं दे रहे, मतलब आपने कोई चीज़ अप्लाई नहीं की लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ हमें आउटपुट में दे रहा है। स्ट्रीट, इसकी सबसे जो अच्छी एग्जांपल है वो हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स में हम इसको यूज़ करते हैं
स्ट्रीट लाइट्स में ऐसा होता है ना कि जब दिन का वक्त होता है, रोशनी इसके ऊपर पड़ रही हो, इसमें LDR यूज़ हो रहा होता है, जो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। जब रोशनी होती है दिन का, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और हमें पता है करंट का उसके साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो वो करंट बिल्कुल लो हो जाता है, करंट को गुजरने नहीं देता। तो उस केस में हमारे पास जो हमने स्ट्रीट लाइट्स लगाई होती हैं वो ऑन नहीं होती। लेकिन जब रात के वक्त उसके ऊपर कोई रोशनी नहीं पड़ी होती तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, करंट को वो फ्लो करने देता है और हमारे पास LED या लाइट जो भी लगे होते हैं वो हमें ग्लो हो बता जाती दें है। कि बेसिक गेट्स कौन से उनके लिए बता दें। हमारे पास जो बेसिक गेट्स हैं वो है एक एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। हमारे पास 3 बेसिक गेट्स हैं और 2 यूनिवर्सल गेट्स हैं, एक नॉर गेट है और एक नैंड गेट है। यूनिवर्सल